क्या है, अरेंजमेंट है, या फिर दो बीकर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो क्या है, कंबाइंड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दो बीकर आपको दिख रहे होंगे, ये एक बीकर आपको दिख रहा है, ये दूसरा बीकर आपको दिख रहा होगा, और ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आप वन बीकर को देखोगे, इन अ फर्स्ट बीकर आपका जो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और जिस बीकर पे आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसी में हमने क्या किया है, जिंक रॉड को डिप किया हुआ है। जो सेकंड बीकर है आपका, उसमें हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसी सॉल्यूशन में हमने कॉपर के रॉड को क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब आप करते हो तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, इलेक्ट्रोलाइट मींस ऐसे केमिकल जो कि आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है, अगर मैं इसका कौन सा प्रोसेस करूं, आयोनाइजेशन का प्रोसेस करूं, कौन सा प्रोसेस मैंने बोला, आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन का प्रोसेस करोगे तो जो जिंक सल्फेट है आपका वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, आपका जो जिंक सल्फेट है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, और SO4 आपका क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक कैटायन प्रिपेयर हुआ है और एक एनायन प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, मींस किसी भी केमिकल के डिसोसिएशन के थ्रू जब एक कैटायन और एक एनायन हमारा प्रिपेयर होता है, उसी को हम कौन सा प्रोसेस बोल देते हैं, आयोनाइजेशन का प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाता है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोलाइट है और जिंक सल्फेट का हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है वाटर के साथ। और जिंक सल्फेट में जिंक का रॉड है, कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड है। ठीक है, अब ये जो रॉड इसमें डिप किए गए हैं, इन्हीं रॉड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्टेड हैं। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं चार्जेस के, उसके बारे में बताने का काम किसका होता है, वोल्ट मीटर का होता है। तो ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। और यहाँ पर यू शेप का एक ट्यूब आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक, अब देखो इसका वर्क क्या है। मैंने आपको यहाँ पर जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उसका सेटअप कैसे होता है, उस सेटअप के बारे में बताया। ये डेनियल सेल का एक सेटअप यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल जो प्रोसेस हो रहा है, जिसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मींस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसेस हो रहा होगा। इन दोनों प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर सेल का एक रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है, जहाँ पर ये जो जिंक दिख रहा है आपका, ये सॉलिड स्टेट में है, और जो जिंक सल्फेट आपको दिख रहा होगा वो एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट क्यों बोला गया है, बिकॉज जिंक सल्फेट को हमने वाटर पे क्या किया है, डिसॉल्व किया है। ठीक है, वैसे ही हमारा ये कॉपर सल्फेट है जो कि एक्वस मीडियम पे है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कि एक सॉलिड स्टेट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर एक एनायन का सिंबल बना हुआ है इस फॉर्म पे, देखिए यहाँ पर एक एनायन का सिंबल बना हुआ है, साइड पे आपको दिख रहा होगा, ये एनायन का सिंबल है, और यहाँ पर आपका एक कैटायन का सिंबल बना हुआ है। ये एनायन और कैटायन आपको क्या बता रहे हैं, देखिए इसमें से एक इलेक्ट्रोड आपका किसका वर्क कर रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है, और एक इलेक्ट्रोड आपका किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है। तो जो जिंक रॉड है वो आपका एनोड का वर्क कर रहा है, और जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है वो किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है इन दिस सेटअप। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस होता कैसे है। जैसे ही हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट को वाटर पे जब आप डिसॉल्व करते हो, तो डिसॉल्व करते ही जिंक क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। जैसे ही जिंक आयोनाइज्ड होगा क्या बन जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव, और SO4 क्या बनेगा, 2 नेगेटिव बनेगा।
मेमोरी पे रखिए, यहाँ पर जिंक किस में कन्वर्ट हुआ है, जिंक 2 पॉजिटिव पे कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा जो सॉलिड स्टेट में जिंक था, जब केमिकल इक्वेशन हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जिंक 2 प्लस में तब कन्वर्ट होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, मतलब यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है हमारा, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस ऑक्सीडेशन के थ्रू जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो सॉल्यूशन पे आ जाएगा। यहाँ पर आपका जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, इस रॉड पे आ जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से कैरी होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है उस पे आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है, आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो कॉपर है वो भी 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये जो कॉपर 2 प्लस आयन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता जाएगा, गेन करता जाएगा। कैसे, देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव जो यहाँ पर बना हुआ है आपका, ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन किससे आ रहा है, जिंक के थ्रू इस रॉड से पास होता हुआ आ रहा है, उसको ये कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये कॉपर आपका बन जाता है, उस टाइम पर जैसे ही आपका ये कॉपर बन जाएगा, ये कॉपर इस रॉड पे क्या हो जाएगा, डेपोजिट हो जाएगा, इस रॉड पे डेपोजिट हो जाएगा। और जैसे ही ये डेपोजिट होगा, होगा क्या, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, उसको किसने एक्सेप्ट किया, कॉपर 2 प्लस ने, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग कॉपर में कन्वर्ट होता है, मींस कॉपर सॉलिड में, ये जो कॉपर है ये डिपॉजिट होके कहाँ पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। जैसे ही डिपॉजिट होके ये इस रॉड पे आ जाएगा, इस रॉड की साइज थोड़ी सी क्या होने लगती है, थिक होने लगती है। ठीक, अब कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉपर रिडक्शन का प्रोसेस शो कर रहा है और जिंक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर आयोनाइजेशन प्रोसेस कॉपर भी 2 प्लस आयन दे रहा है और जो जिंक है वो भी 2 प्लस आयन दे रहा है, तो हो सकता है कि ये भी हमारा कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रिप्रेजेंट करे और ये रिडक्शन का प्रोसेस रिप्रेजेंट करे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए जो जिंक होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर, जो आपका जिंक होता है ये मोर रिएक्टिव इन नेचर होता है। मोर एक्टिव आप बोल सकते हो या मोर रिएक्टिव भी आप बोल सकते हो, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से इससे पहले ही ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जब तक ये आयोनाइज्ड होके अपने इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेज देता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ पर आपका जो कॉपर है वो आयोनाइज्ड होता है, और वो जस्ट ही पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट होगा, उस इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इस रॉड में प्रेजेंट होंगे एज अ नेगेटिव चार्जेस फॉर्म, लेकिन वहां पर तो उसने आयोनाइजेशन का प्रोसेस किया हुआ है। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, जो कि किसके थ्रू आएंगे, जिंक के थ्रू, क्योंकि जिंक का जो रिएक्टिविटी नेचर है वो मोर होता है कॉपर से, तो इस वजह से इन दिस सेल जो कॉपर होता है वो आपका रिडक्शन का प्रोसेस रिप्रेजेंट करेगा, और जो आपका जिंक होता है वो कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस देख लिया। अब देखिए हमने ये देखा कि जो जिंक है वो क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ब्रिंग टू पॉजिटिव, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या करता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है, एनोड। याद रखिएगा अगर कोई भी सेल हो, अगर उसका एनोड वाला पार्ट या कोई इलेक्ट्रोड ऐसा है जो कि एनोड का वर्क कर रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट जो भी मेटल होता है, वहां पर प्रेजेंट जो भी मेटल होता है वो ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो कॉपर होगा आपका, कॉपर या फिर कोई अदर ऐसा एलिमेंट जो कि रेड्यूस्ड होने की एबिलिटी रखता है, कॉपर 2+ यहाँ से आने वाले इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब ये रिडक्शन का प्रोसेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड अ रिडक्शन। और रिडक्शन का प्रोसेस करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड कॉपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कॉपर है इस रॉड पे क्या होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है। कॉपर का थ्रू अ माइनिंग प्रोसेस जब हम इसका मेटल ओर लेते हैं तो इसी प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, कॉपर जो प्योर कॉपर होता है हमारा, उसको हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का, ये हमारे पास जो सेल है, मैं ये बोल सकती हूँ कि हाफ सेल, ये हाफ सेल है मेरा और ये हाफ सेल है, इसको हाफ एनोड सेल बोला जाएगा और इसको हाफ कैथोड सेल बोला जाएगा। और एक हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इन दोनों को यूज करते हुए हमको क्या देखना है, कंप्लीट रिएक्शन देखना है। तो कंप्लीट रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, जिंक बचा। देन यहाँ पे कॉपर 2+ इज इक्वल जिंक 2+ और कॉपर। इससे ये पता चल रहा है कि जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो कॉपर है वो आपका रेड्यूस्ड हो रहा है। और इस तरीके से इन अ कंप्लीट सेल हमको क्या देखने को मिलता है, रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या वर्क करते हैं उसके बारे में देखते हैं। जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो उस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और यही केमिकल एनर्जी जब एक सेल रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी कन्वर्सन को जब कोई केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, थ्रू अ रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस। और ये जो हमने वर्क देखा ये कौन से सेल का वर्क था, इसी सेल को हम वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर डीनियल सेल के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपने जिंक लिया है, आपसे पूछा जाएगा कि कितने वोल्ट करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोड्यूस हुआ, तो आपको ये पता करना रहता है कि आपने कितने मोल आयन लिए हैं। जैसे आपने जिंक 2+ लिया है तो आपने इसको कितना लिया है, 1 मोल लिया है या फिर 2 मोल लिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल आयन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका प्रोड्यूस होता है थ्रू अ वोल्ट मीटर, वो कितना होता है, 1:1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका जनरेट होता है। अब 2 मोल होगा तो 2 पॉइंट में आ जाएगा, 3 मोल होगा तो 3 पॉइंट में आ जाएगा। मींस एक इलेक्ट्रिकल आयंस के थ्रू या 1 मोल इलेक्ट्रिकल आयंस के थ्रू 1.1 वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन अवर सर्किट या फिर इन अवर सेल क्या होता है, जनरेट होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल बोलते हैं, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन में। आई थिंक आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए। बताइए कोई डाउट आ रहा हो तो। बताइए भाई, कोई एक स्टूडेंट तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ूंगी फिर। नो मैम। नो मैम। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वर्क क्या है वो यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताया गया है। तो सॉल्ट ब्रिज एक तरीके का डिवाइस है, आप ये समझ सकते हो। डिवाइस कैसा है, देखो होगा क्या कि इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। आफ्टर सम टाइम के बाद अगर सिर्फ मैं ये सॉल्ट ब्रिज ना लगाऊं इसमें, तो देखो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, कॉपर इसको गेन करेगा और गेन करते हुए इस पे डिपॉजिट होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जिंक के पूरे आयन खत्म हो जाएंगे जब पूरी तरीके से ये इसको ट्रांसफर कर चुका होगा। तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हो रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अब तो पूरी तरीके से जो आयन्स हैं वो खत्म हो चुके हैं और कोई अदर आयन बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में बचेगा क्या, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव बचेगा और इस डायरेक्शन में भी SO4 2 नेगेटिव ही बचेगा। बाकी जो जिंक और कॉपर है वो पूरी तरीके से इन अवर सेल खत्म हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू हाफ सेल को लिंक करने का क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये यू शेप्ड की एक ग्लास होती है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये यू शेप्ड का आपका एक ग्लास होता है और ये जो ग्लास होता है इसमें एक तरीके का सॉल्यूशन भरा रहता है और वो सॉल्यूशन कैसा होता है, जेली जैसा। कैसा सॉल्यूशन, जेली जैसा सॉल्यूशन। जेली जैसा क्यों, देखो इसमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है जो कि इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब जो नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, उनके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, इनर्ट का टर्म यूज करते हैं। तो लाइक जैसे आपके पास KCl है या फिर KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है आपके पास, अमोनियम नाइट्रेट है, ये सारे के सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि अगर किसी अदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जाते हैं तो किसी तरीके का कोई रिएक्शन ये शो नहीं करते। अब जेली लाइक तो वाटर में बनाने से ये जो आयंस होंगे काफी फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉल्ट ब्रिज को मुझे फ्रीली मूव नहीं कराना रहता है, इससे रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी नेचर होगा वो बढ़ सकता है। इस वजह से मैं इसको एक थिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करूंगी। थिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए एज अ सॉल्वेंट इसमें एक कंपोनेंट का यूज किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, अगर अगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अगर अगर। और इसी में हम क्या करते हैं, इस KCl या फिर अदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया या अमोनियम नाइट्रेट हो गया, उसको डिप करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और इससे बना जो सॉल्यूशन होता है वो एक जेली जैसा थिक सॉल्यूशन होता है जिसमें आयंस की जो मोबिलिटी होती है, मींस आयंस की जो मूव करने की एबिलिटी होती है वो काफी लो होती है। ठीक है,
तो धीरे धीरे ये आयंस, ये जो सॉल्ट ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, इस सॉल्ट ब्रिज से धीरे धीरे आयंस कहाँ आते हैं, इस सॉल्यूशन में आते हैं। इस सॉल्यूशन में क्यों आते हैं, क्योंकि इसको इन दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को क्या रखना है, मेंटेन रखना है। मतलब अगर यहाँ पर KCl सॉल्यूशन है तो देखो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इधर किसको ट्रांसफर करेंगे, Cl माइनस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंसेस। हाँ देखिए, तो मैंने ये कहा था आपसे, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, हाँ ये सॉल्ट ब्रिज है, इसी सॉल्ट ब्रिज में KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है और ये सॉल्यूशन सॉलिडिफाई है या जेली लाइक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें आयंस का जो मोबिलिटी है वो काफी ज्यादा क्या है, लो है। लो क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन थिक है और थिक होने की वजह से आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है। तो मान लीजिए एक एक करके सॉल्यूशन कहाँ, जो आयंस हैं वो इन दोनों सॉल्यूशन में आएंगे। तो इसको जरूरत है पॉजिटिव चार्ज की, इस वजह से इधर क्या आ जाएगा आपका K पॉजिटिव आयन, और इसको जरूरत है नेगेटिव चार्ज की, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, Cl नेगेटिव आयन आ जाता है। ठीक है, तो ये इतना थिक लाइक सॉल्यूशन है कि इन दोनों में ये जिंक अगर खत्म भी हो जाए तो K पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता जाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है। अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन आने में देरी हो रही है तो Cl माइनस उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता जाएगा, मेंटेन करता जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को देते हुए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कंटिन्यूसली ये रिएक्शन चलते रहे, इस वजह से हम किसका यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्यूशन होता है इस वजह से थिक रखा जाता है ताकि जो आयंस है वो काफी धीरे धीरे इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे क्या हो सके, जा सके, और इन दोनों का कंटिन्यूसली जो रिएक्शन चल रहा है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्सन हो रहा है वो कन्वर्सन होता रहे। इस वजह से एक जेली लाइक जो हमारा सॉल्ट ब्रिज में सॉल्यूशन डाला जाता है वो होता है, ताकि आयंस की मोबिलिटी उसमें बहुत ही कम रहे। ठीक है, तो जनरली याद रखिएगा, जो आपका सॉल्ट ब्रिज में आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट को लिया हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, क्योंकि ये सेल रिएक्शन को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और जैसे ही सेल रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है वैसे ही केमिकल एनर्जी जो है आपकी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इस सेल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है कि सॉल्ट ब्रिज का आखिर वर्क क्या क्या है। अभी मैंने जैसे आपको बताया उसका वर्क वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल वर्क क्या है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सॉल्ट ब्रिज के कुछ वर्क बताए गए हैं। इस वर्क में देखो ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए, कंटिन्यूसली उसमें रिएक्शन होता रहे, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करते हैं। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो दोनों सॉल्यूशन में क्या करेगा, दोनों आपके जो सॉल्यूशंस हैं इनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन रखने का काम करता है। मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज को कैरी करता रहता है, ताकि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच। इन चार्जेस में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता रहे, कैरी होता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इन अ बोथ सॉल्यूशन ऑफ अवर सेल रिएक्शन मेंटेन रखने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, एक जंक्शन, मतलब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोड में यहाँ पे पूरे कौन से चार्जेस आ गए, हमारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और यहाँ पर पूरे कौन से चार्जेस आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। तो देखो दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इस तरह का जो पोटेंशियल जनरेट होता है, ऐसे पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिला के जंक्शन बोला जाता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड में ये दोनों प्रेजेंट होंगे और इन अपोजिट चार्जेस की वजह से इनमें क्या हो जाएगा, एक जंक्शन जनरेट हो जाता है, जिसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के फॉर्म पे क्या करते हैं, शो करते हैं। जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज जो यू शेप्ड का एक ट्यूब होता है, मैंने बोला इसमें एक पोरस मेम्ब्रेन लगा होता है उसके माउथ से, और उसी माउथ के थ्रू जो सॉल्यूशन है उसमें आयंस क्या होते हैं, कंटिन्यूसली कैरी होते रहते हैं काफी स्लोली, थिक सॉल्यूशन होने की वजह से, और सॉल्यूशन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ठीक है, अभी भी जो डेनियल सेल हम यूज करते हैं तो उसके कंटेनर पे मींस सॉल्ट ब्रिज का जो कंटेनर होता है उसमें जिस मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है वो एक पोरस मेम्ब्रेन होता है। पोरस मेम्ब्रेन मींस जिनमें होल बनी होती है, उनको हम पोरस मेम्ब्रेन के फॉर्म पे क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखो इसमें सेल रिएक्शन कहीं पर होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखो दो प्रोसेस होगा, एक आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा मैंने बोला, और एक आपका कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जिंक से किस में कन्वर्ट होगा, कोई चीज जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो इस कन्वर्सन के लिए हम बीच में क्या करते हैं, अगर मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो एक वर्टिकल लाइन को लगा देते हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है। लेकिन ये जो जिंक है ये 2 पॉजिटिव में कब कन्वर्ट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया है, सॉल्ट ब्रिज लगाया है। तो उस सॉल्ट ब्रिज के लिए हम क्या करते हैं, इस डबल वर्टिकल लाइन का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। और इस साइड पे आप क्या लिखोगे, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। मतलब इधर जो प्रोसेस हो रहा है वो रिडक्शन हाफ सेल का प्रोसेस हो रहा है, और इधर जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का प्रोसेस हो रहा है, और बीच में ये जो प्रेजेंट है इसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसा कि आपको आपके बुक में दिखाया गया है। देखिए सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। इसमें जिस साइड पे आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो साइड हमारा क्या होता है, एनोड होता है, और जिस साइड पर आपका रिडक्शन हो रहा होता है वो साइड हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। और बीच में क्या लगा होता है, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ होता है, जहां पर यहाँ पे जो लिया गया है सॉल्यूशन KCl का लिया गया है। देखिए अब अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है लोन का, LOAN लोन। ठीक है, इसमें L से क्या है, लेफ्ट आ जाएगा, और O से आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। दैट मींस लेफ्ट साइड पे ऑलवेज क्या होगा, इन एनी सेल रिएक्शन लेफ्ट साइड पे आपका ओनली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और AN, ठीक है, जहां पर A आपका क्या बता रहा है, एनोड, और N आपका क्या बता रहा है, नेगेटिव। दैट मींस रिडक्शन के प्रोसेस को यहाँ पर नेगेटिव, दैट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसमें नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, उसको लेते हुए ये बताया गया है। सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन उसको क्या बोला जाएगा, एनोड बोला जाएगा। याद रखिए इस बात को, लेफ्ट साइड पे सिर्फ इसमें किसके बारे में बताया गया है, ओनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया है। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा कि जो आपका एक साइड का ये सिंबल है कि लेफ्ट, L से आपका लेफ्ट, O से आपका ऑक्सीडेशन, A से आपका एनोड, मतलब
एनोड लेफ्ट साइड पे होता है और वहां पर जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है, और उस टाइम पर जो एनोड होता है वो कौन से चार्जेस को डिनोट करता है, नेगेटिव चार्जेस को डिनोट करता है, वो बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो आपको एक साइड के बारे में पता रहेगा तो दूसरी साइड आप आसानी से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कोई भी सेल हो या कोई भी सेल रिएक्शन कहीं पर भी हो रहा हो, इस बात को याद रखना कि जिधर भी आपका एनोड होगा उस साइड पर ऑलवेज जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और जिस साइड पर आपका क्या होगा, कैथोड होगा, कैथोड पर ऑलवेज कौन सा प्रोसेस होगा, आपका रिडक्शन का ही प्रोसेस होगा। और इन्हीं प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हमको सेल रिएक्शंस में देखने को मिलता है। सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया, सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या होता है वो बता दिया, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना और साथ में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनाने का काम टू सॉल्यूशंस के बीच में, ये किसका होता है, सॉल्ट ब्रिज का वर्क होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। कल हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको किसी भी टाइप का डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में डाउट आ रहा हो तो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।